वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिक समझने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पार्ट हैं। 1 से लेकर 22 पार्ट तक किसी भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, एसएससी सीजीएल के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एपीओ के लिए, या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम जहां पे आपका पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के 1 से लेकर 22 पार्ट तक सीरियल में याद रहे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जनरली हम देखते हैं तो हमें पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट की बात करें, फोर्थ डीपीएस की, ठीक है, आप लोग फिफ्थ याद रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए पार्ट 16 क्या है, पार्ट 17 क्या है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि 22 के 22 हम लोग कैसे याद कर पाएंगे। लेकिन आज आप लोगों को मैं बहुत छोटी ट्रिक लेके आया हूँ, इसके थ्रू आप टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के 1 से लेके 22 पार्ट तक इजिली याद कर पाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग ट्रिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली ट्रिक आप लोगों को काम आने वाली है पार्ट 1 से लेके 11 तक के लिए। 1 से 11 पार्ट को मेमोराइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ट्रिक समझना। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। ठीक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आपको ये सारे देखने हैं जो मैंने डिफरेंट कलर से आपको मार्क किए हैं, देख सकते हैं। और देखिए, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपका यूनियन आता है कि भाई यूनियन है, संघ है, इसलिए उसके टेरिटरीज क्या क्या होंगी, कितना उसका विस्तार होगा, तो वो देखने को मिलता है यू से। देखिए, ठीक है, तो यू से आप देख सकते हैं क्लियरली। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। ठीक है, तो पहला यू से लेके आपका यूनियन एंड टेरिटरीज की बात करते हैं, से पहला आपको एस्पेक्ट मिलेगा। दूसरा, अगर यूनियन आ गया, टेरिटरीज आ गई, तो ऑब्वियस बात है आप सिटीजन्स को राइट दोगे, सिटीजनशिप की बात की जाती है। तो कैन से सी से बेसिकली सिटीजनशिप के प्रोविजन आपको पार्ट सेकंड में मिलते हैं, जो आर्टिकल 5 से 11 तक मेंशन किए गए। उसका सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार देंगे हम अपने नागरिकों को, जो पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आप सिटीजन हो ना हो, स्पेशली आप देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स कुछ सिटीजन को मिलते हैं, कुछ नॉन सिटीजन को भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे एफ से फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, जो कि पार्ट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट थर्ड के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, 12 से लेके 35 तक। ठीक है, अब आता है डायरेक्टली डी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, जो कि बेसिकली स्टेट अपनी पॉलिसीज फ्रेम करेगा, तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है, स्टेट को याद रखिएगा। ठीक है, साथ में अगर आप बात करते हैं तो अब आपका ड्यूटीज की बात करें, आपने राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट दे दिए सिटीजन को, नॉन सिटीजन को, अब ड्यूटीज भी कुछ इंपोज करते हैं। ऐड किया गया था एफ फ्रॉम से, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आपका एक डिफरेंट पार्ट दिखेगा, पार्ट 4 ए, 51 ए आपका आर्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली हम हो गया फ्रॉम तक। अब यूनाइटेड स्टेट देखेंगे तो यूनाइटेड से, यू से यूनियन, संघ की बात की जाती है। ठीक है, जिसमें आपका यूनियन गवर्नमेंट सब चीज आ जाता है। साथ में स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स भी होंगे, ऑब्वियस बात है। स्टेट्स के प्रोविजंस आपको पार्ट 6 में मिलते हैं, जो कि आर्टिकल आप लोग 152 से 237 तक के प्रोविजंस देखते हैं। ठीक है, पार्ट 7 जो है आपका रिपेल किया जा चुका है, तो इसको हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है। पार्ट हम लगाते हैं स्टेट के बाद। अब आप देखोगे आप लोग के यूनियन टेरिटरीज भी हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, पुडुचेरी है। ठीक है, तो यूजिंग, उसके बाद आपका अब और ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं और छोटे रूप में जाते हैं, तो अब ग्रामीण इलाकों में पंचायत की बात करते हैं। उसके बाद आप अर्बन एरियाज की बात करते हैं, तो वहां पे म्यूनिसपैलिटीज का प्रोविजन, जो कि पार्ट 9 और 9A में मिलेगा। और हमें तो संघ की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको देखने को मिलता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन किया गया है, फंडामेंटल राइट में भी आपको मेंशन मिलेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रोविजन आपको पार्ट 9B में मेंशन किया गया है। आर्टिकल्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या बचा, हमारे यूनियन हो गया, स्टेट्स हो गया, यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, पंचायत हो गया, म्यूनिसपैलिटीज का प्रोविजन आ गया, कॉर्पोरेट सोसाइटीज आ गई आप लोगों की। अब ऐसे शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं, स्पेशल प्रोविजंस आपको पार्ट 10 में मिलेंगे। उसके बाद रिलेशंस की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है संतुलन बनाना बहुत जरूरी है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो रिलेशंस आपका यहाँ पे पार्ट 11 की बात करता है, जो रॉकेट की है। ठीक है, क्योंकि अगर देखो दोनों में रिलेशन अच्छे होंगे तो रॉकेट की स्पीड से डेवलपमेंट चलेगा। ये सारी चीजें बहुत बार आप लोग सरकार भी देखते हैं जिसमें बोलते हैं डबल इंजन की सरकार बनाइए, तो हम लोग डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन हो जाता है।
तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स की बात करते हैं, जो कि पार्ट 11 में आपको मेंशन किया गया है, आर्टिकल 245 से लेके 263। इसमें आर्टिकल 245 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपके फर्स्ट से लेके 11 पार्ट तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, जिसमें यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पार्ट्स की। ठीक है, अगला ग्रुप बेसिकली उसके लिए क्या ट्रिक है समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए, नेक्स्ट बहुत इजी है। ठीक है, ग्रुप ऑफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे पार्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे 5 पार्ट्स कवर किए गए। पहला, फॉरेन टूर्स की बात करते हैं। साउंड्स टू एक्सपेंसिव, ऑब्वियस बात है, कोई भी अगर आप बात करते हैं, किसी को प्लान करना है, अगर आप गोवा प्लान कर रहे हैं, शिमला प्लान कर रहे हैं, मसूरी प्लान कर रहे हैं, तो आपको लगता है ठीक है 10-15 हजार 20 हजार में हो जाएगा काम। लेकिन अगर आपको पेरिस जाना है, यूएस जाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि लाखों में पैसा खर्च होगा। तो फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव। ठीक है, तो फॉरेन से आपको एफ से फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको प्रोविजन मिले, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स के रिगार्डिंग बात करता है पार्ट 12। उसके बाद आता है टूर्स टी से ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद टेरिटरीज ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 14 की बात करें, जो 308 से लेकर 323 आर्टिकल तक मेंशन किया गया है, वो बात करता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे, जो कि आपका 14A है, वो बात करता है ट्रिब्यूनल्स की। ठीक है, डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स आपको मिल जाते हैं, चाहे वो कैट हो, एनजीटी आपको मिलेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। ठीक है, तो टू से आपका ट्रिब्यूनल और एक्सपेंसिव से आपका इलेक्शंस की बात करता है, जो कि पार्ट 15 है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे 324 के रिगार्डिंग आर्टिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको ट्रिक है, ये 5 बेसिकली ग्रुप जो है, फॉरेन टू साउंड्स टू एक्सपेंसिव, इसको याद करने का एक और भी तरीका बेसिकली अगर आप समझेंगे, बस एक सीक्वेंस समझ सकते हैं। देखो, कोई भी अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं, ऑब्वियस बात है, तो फाइनेंसेस की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, प्रॉपर्टी आपको लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, चाहे लीज पे लीजिए या अपना अपना खुद का एक्वायर कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ठीक है, लड़ाई होगी, मान लीजिए चेक बाउंस हो गया, आपका किसी को पेमेंट दे रखी है, सूट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। फिर आपको ट्रेड भी करना पड़ेगा, कॉमर्स भी करना पड़ेगा, बिजनेस है तो ऑब्वियस बिजनेस चलाने के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी आप लोगों को, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कोरियर हो, ठीक है, इंटरनेट की बात की जाती है, सर्विस प्रोवाइडर्स की भी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। तो जो भी आप बिजनेस खोल रहे हैं फाइनेंस प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है, उसमें ट्रेड की बात की जा रही है, सर्विसेज की बात होगी, और कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो आप ट्रिब्यूनल भी जाएंगे, कोर्ट्स भी जाएंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ अगर आप बात करें लेबर वेलफेयर के लिए, अगर आप देखेंगे ट्रेड यूनियंस की एस्टैब्लिशमेंट होती है, तो ट्रेड यूनियन के इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस का भी प्रोविजंस यहाँ पे आप सोच सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जो 5 पार्ट्स हैं उसको इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट से लेके आपके 11 पार्ट तक एक ट्रिक समझी। दूसरी ट्रिक आपका फॉरेन टू साउंड टू एक्सपेंसिव, जो कि पार्ट 12 से लेके पार्ट 15 तक के लिए अप्लाई होती है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, वो भी आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए, शी ऑन्स एक्सपेंसिव मैट्स। ठीक है, शी ऑन्स एक्सपेंसिव मैट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, शी से स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं, स्पेशल क्लासेस के रिगार्डिंग आपको स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। ऑन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो कि आपकी टोटल 22 है नंबर में। अगर आप देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात, इनिशियल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 18 आपके लैंग्वेजेस प्रोवाइड की गई थी, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट आपका आता है। ठीक है, उसके बाद आपका इमरजेंसी प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, राष्ट्रपति शासन भी आपके यहाँ पे इंक्लूड होता है, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इमरजेंसी है तो एक्सपेंसिव हो जाएगी। ठीक है, देश के लिए भी एक्सपेंसिव हो जाती है, सब चीजों के लिए आपको आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट मतलब कर्टेल किए जाते हैं, तो सारी चीजों वाइज अगर आप देखेंगे इमरजेंसी बहुत आपकी एक्सपेंसिव नेचर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके मिसलेनियस प्रोविजंस आपको पार्ट 19 में दिए गए हैं। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो पार्ट 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके आर्टिकल 368 से हर बार आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे वो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो वही पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट M8, ये देखो मैथ्स है ना, तो M से मिसलेनियस, A से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, T से टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस आपको मिलेंगे डिफरेंट स्टेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों, ठीक है, उनके रिगार्डिंग आपको प्रोविजंस मिलते हैं, जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग आपको प्रोविजंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपका आता है लास्ट पार्ट,
जो कि पार्ट 22 है, तो उसमें शॉर्ट टाइटल की बात की जाती है, कमेंसमेंट की बात की जाती है, ठीक है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी की बात की और रिपील प्रोविजंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत शॉर्ट में देखो 3 ट्रिक्स आप लोगों की है, इसको इजीली आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक आपको अप्लाई होती है फर्स्ट से लेके आपके 11th पार्ट तक। सेकंड ट्रिक हम लोग जो पढ़ी थी वो आपकी अप्लाई होगी बेसिकली 12 से लेके 15 पार्ट तक। और थर्ड जो ट्रिक थ्री ऑन्स एक्सपेंसिव मैथ्स, तो वो आपकी अप्लाई होने वाली है 16 से लेके 22 तक। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ताकि ये प्रोविजंस आपको इजीली याद हो पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आप आर्टिकल वाइज बेसिकली ट्रिक को लिखिए, ठीक है, आप पार्ट वाइज बेसिकली मेंशन कीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मेंशन कर दीजिए। अब पार्ट वाइज देखिए क्या आप लोगों को 10 मिनट में ये ट्रिक याद हुई या नहीं हुई। थैंक यू सो मच।